हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। चलिए आज देखते हैं हम लोग नया चैप्टर एक ब्लड के बारे में। ब्लड का मैं दो पार्ट बताऊंगा। अभी ब्लड के बारे में बताऊंगा और अगले लेक्चर में ब्लड के ग्रुप के बारे में बताऊंगा कि माँ का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो संतान में होने वाले ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होने की संभावना होगी। चलिए अभी हम लोग देखते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं और उर्दू में लहू कहते हैं। ब्लड ब्लड का अध्ययन कहलाता है सेरोलॉजी, या आप उसे हेमेटोलॉजी भी कह सकते हैं। सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी भी कह सकते हैं। कुछ इसके बेसिक जानकारी देखते हैं जो आप लोगों को पता है। यह एक प्राकृतिक कोलाइड है। देखिए कोलाइड हम केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी समझने के लिए कोलाइड उस लिक्विड को कहते हैं जो किसी चीज़ को छानने पर, किसी चीज़ से छानने पर वह 100% उस पार नहीं होता है, कुछ ऊपर में फंस जाता है। जैसे आप दूध को छानिएगा तो ऊपर में मलाई फंस जाता है, और उसी प्रकार जब किसी रक्त को छानिएगा तो ऊपर में कुछ फंस जाता है, उसे हम कोलाइड कहते हैं। ये समझने के लिए है, यह कोई फार्मूला वार्मूला नहीं है। यह एक, इसके बाद देखते हैं, यह एक संयोजी ऊतक है। देखिए संयोजी ऊतक उसे कहते हैं जो हमारे शरीर को जोड़ के रखता है, हमारे शरीर को जोड़ के रखता है, उसे कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। देखते हैं इनकी पीएच मान कितने होती है। इनकी पीएच होती है 7.4, जो कि बेस होती है। देखिए जिसकी 7 से अधिक हो तो वह बेस, और 7 से नीचे हो तो वह एसिड कहलाएगा। जो 7 है वह न्यूट्रल हो जाता है। तो इसकी 7.4 होने के कारण यह क्षार होती है। इसके मेल में इनकी संख्या 5.5 लीटर होती है और फीमेल में 5 लीटर होती है। देखिए अर्थात मेल के अनुसार फीमेल में आधा लीटर कम होती है। इसकी कम होने की एक रीज़न है। देखिए मेल में हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी का निर्माण करता है, और आरबीसी ब्लड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो हीमोग्लोबिन कम होने के कारण, इसलिए ब्लड हीमोग्लोबिन कम होने के कारण मेल में आधा लीटर ब्लड कम होता है। चलिए अब देखते हैं कि इसका ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। ब्लड का निर्माण जो हम लोग में बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होती है। आप किसी हड्डी उड्डी को खाते होंगे तो उसको तोड़ के देखिएगा, उसके बीच में जाली जाली जैसा संरचना होगी और लाल कलर की होगी। उसी को ही बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। देखिए अब बात करते हैं उसकी, जो बच्चों की बात करते हैं, जो माँ के पेट में पल रहा हो, उसकी रक्त का निर्माण कहाँ होती है। उसकी रक्त के जो देखिए, जब माँ के पेट के अंदर बच्चा 2 महीना का हो या 3 महीना का हो या 9 महीने का है, जब तक वह माँ के पेट के अंदर है तो एम्ब्रायो या इंग्लिश में उसे भ्रूण कहते हैं। एम्ब्रायो या इंग्लिश में भ्रूण कहते हैं। तो इसकी जो है इसका तो बोन मैरो भी नहीं होता है, बच्चे को हड्डी भी नहीं होती है, जिधर कीजिएगा उधर मुड़ जाएगा। तो इसमें बोन मैरो की कमी होने के कारण इसका ब्लड का जो निर्माण होता है वह लीवर में होता है। चलिए अब इसकी और कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं। यह ब्लड स्टोर कहाँ होता है। बहुत से लोगों को लगता है ब्लड दिल में स्टोर होता है। ब्लड दिल में स्टोर होगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो यह स्टोर, देखिए हम लोग का पेट को हम लोग उदर कहते हैं, वो हमारा पेट खाली है तब हम लोग खाना खाते हैं जो कि अंदर चल जाता है। तो ब्लड जो है, ये खाना जो है, ये उदर के बाएं साइड में एक खाली जगह पाई जाती है जिसे स्प्लीन या पिल्हा या तिल्ली कहते हैं। आरबीसी जब मर जाता है तो उसी स्प्लीन में जाके वह रहता है। तो उसे तो देखते हैं यहाँ स्टोर कहाँ होते हैं। स्प्लीन जिसे पिल्हा या तिल्ली कहते हैं, कब्र, मतलब स्प्लीन को ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड के भी नाम से जाना जाता है। ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान, जहाँ मर जाता है वह चले जाके वहाँ स्टोर हो जाता है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल को। देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है चिपचिपाहट पदार्थ है। देखिए आप ज़्यादा तेल मसाला वसाला खाइएगा, ये काजू किशमिश छोला, ये सब में ज़्यादा चिपचिपाहट पदार्थ है। चिपचिपाहट पदार्थ होने के कारण इसमें वसा का एक रूप है। वसा का रूप होने के कारण यह हमारे, जब आप तेल मसाला ज़्यादा खाइएगा तो वह रक्त में जाके वो दिल के पास चिपकने लगेगा, जो दिल को धड़कने नहीं देगी। तो यह एक बहुत ही घातक है। इसकी लेवल जो होनी चाहिए, इसकी लेवल 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। एक्चुअली पैथागोरस में जब भी बायोलॉजिकल में यह नापा जाता है तो डेसीलीटर में ही नापा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। आप सिर्फ 200 ग्राम याद रखिए,
डेसीलीटर आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। चलिए अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन को शॉर्टकट में HB कहते हैं और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, हम शॉर्टकट में उसे F ही लिख दिए। देखिए, जिसमें हीमोग्लोबिन की संख्या अधिक उसमें आयरन की संख्या अधिक। तो मेल में हीमोग्लोबिन की संख्या 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और फीमेल में होता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। तो मेल में अधिक संख्या होने के कारण उसमें आयरन की मात्रा अधिक होगी, तो लड़कों का मतलब मेल का जो होता है शरीर थोड़ा हार्ड होता है, और फीमेल में हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण फीमेल का जो होता है शरीर थोड़ा सॉफ्ट होता है। चलिए अब बात करते हैं रक्त। हम जब हम जिंदा है, देखिए हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होते रहता है। तो रक्त का परिसंचरण जो हो रहा है उसे रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उनकी खोज विलियम हार्वे साहब ने दिए थे, विलियम हार्वे साहब। अब ब्लड के कार्य समझते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड। यह जो ब्लड का ताप को नियंत्रित करता है। देखिए, जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होते रहेगा, और कोई चीज़ चलती है तो हम वह ऊष्मा उत्पन्न करती है। जैसे आप दोनों हाथ को ऐसे ऐसे लगड़िएगा, जब तक आप लगड़िएगा तब तक ऊष्मा उत्पन्न होगा, छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे वह ठंडा होने लगेगा। उसी प्रकार जब भी हमारा शरीर में जो ब्लड का जो सर्कुलेट हो रहा है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो वह हमारे शरीर का जो ताप नियंत्रण होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होती है। देखिए, हमारा जो स्पीड चलने का स्पीड होता है वह फिक्स है, 120 के स्पीड से जाता है और 80 के स्पीड से वापस लौटता है। पहला वाला समझ गए, अब दूसरे समझते हैं। पोषक पदार्थों का परिवहन। जब हम लोग खाना खाते हैं तो वह डाइजेस्ट होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन करके ब्लड में मिला दिया जाता है। जैसे आप लोग दवाई खाते होंगे या कोई इंजेक्शन लेते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, जो कि वह और यह कि हार्मोन का भी परिसंचरण करता है। अब बात करते हैं गैसों का परिवहन। देखिए, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो वह श्वास आके फेफड़े में रहते हैं। फेफड़े एक सिर्फ टैंकी का काम करता है जो कि वहाँ ऑक्सीजन रह सकता है। तो वह और यहाँ से फिर वह ब्लड के अंदर में जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को ले जाता है और उधर से CO2 गैस वापस ले लाता है। तो यह गैसों का भी परिवहन करता है। अब देखते हैं चौथा, उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन। देखिए, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ या बेकार जो पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, ये जो खराब पदार्थ होते हैं, इनको ब्लड जो है ले जाके किडनी के पास जाता है, और किडनी डायलिसिस विधि के द्वारा उनको अवशोषण कर लेता है और ब्लड को फिर भेज दिया जाता है। तो यह गैसों का परिवहन, ये उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन भी करता है। अब देखते हैं ब्लड के कार्य। अब देखते हैं ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। देखिए, ब्लड जो है एक्चुअली दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक होता है लिक्विड पार्ट, एक होता है हार्ड पार्ट। लिक्विड पार्ट को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, और हार्ड पार्ट को हम रुधिराणु कहते हैं। प्लाज्मा जो है रक्त का 60% होता है, कहीं कहीं आपको 55% लिखा हुआ रहेगा, और बाकी रुधिराणु रक्त का 40% रहता है। चलिए, रुधिराणु में WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं, इसको बाद में देखते हैं, पहले प्लाज्मा को देख लेते हैं। प्लाज्मा जो है ब्लड का लिक्विड पार्ट 60% होते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजेंस होते हैं। फाइब्रिनोजेन क्या करता है, ये पीलेपन को बढ़ाता है। इसका कलर पीला का रहता है प्लाज्मा का। देखिए, फाइब्रिनोजन को जब आप निकाल दीजिएगा तो वह पंचुछुर हो जाएगा और उसका कलर थोड़ा पीला कम हो जाएगा। एक्चुअली पीला जो रंग होता है प्लाज्मा का वह फाइब्रिनोजन के कारण होता है। अब बात देखते हैं रुधिराणु। ब्लड का जो 40% है
उसमें आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग का आरबीसी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं। देखिए इनके एक बायोलॉजिकल नाम है। आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइड, और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइड, और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइड। देखिए अब इनके बात करते हैं संख्या की। कभी कभी एग्जाम में इनकी संख्या पूछ देती है। देखिए आरबीसी का जो संख्या होती है 50 लाख, उसके आप 5 मिलियन भी लिख सकते हैं। 5 मिलियन भी लिख सकते हैं। कभी कभी किताबों सब में 5 मिलियन लिखा रहता है, जो आप लोग घबरा जाते हैं। देखिए इनकी संख्या कितनी होती है, 50 लाख या 5 मिलियन। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 10,000। कितनी होती है, 10,000। इनकी संख्या 10,000 होती है। और प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होती है, 2 लाख होती है कभी। और इस अब बात करते हैं जीवन काल की। इनकी जीवन काल कितनी है। देखिए डब्ल्यूबीसी की जीवन काल 120 दिन के बाद वह अपने आप डेथ कर जाएगा। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है, जो वह 120 के दिन के बाद वह अपने आप डेथ हो जाएगा। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी 4 दिन उसका जीवन काल होता है, वह 4 दिन के बाद अपने आप डेथ कर जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्लेटलेट्स की, जो जीवन काल होती है वह 7 दिन होती है, वह 7 दिन के बाद अपने आप डेथ कर जाएगा। अब बात देखिए, आप तो अब आपको लगता होगा जब यह मर जाता है तो यह जाता कहाँ होगा। देखिए आरबीसी में तो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, नहीं, मैं बताऊंगा दूसरे चैप्टर में। ये देखिए आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जो कि वह अपने आप जाके वहाँ स्प्लीन या प्लिया या तिल्ली में जाके वह जमा हो जाता है। और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में लाइसोसोम पाया जाता है, जो कि वह खाने का काम या जलाने का काम करता है। वह उसमें लाइसोसोम एक जल अपघटक एंजाइम है, जिसे हम ब्लड बैंक वह अपने एक एंजाइम जो छोड़ते हैं, उससे वह ख़त्म हो जाते हैं, जो भी ब्लड डेथ होते हैं, फिर नया बनते हैं। 4 दिन के बाद नया बन जाते हैं प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी 4 दिन के बाद नया बन जाते हैं, और प्लेटलेट्स 7 दिन के बाद नया बन जाते हैं। अब बात करते हैं, अब डिटेल में पढ़ते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए बेसिक जानकारी मैं बता दिया, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए इसका आकार गोल और चपटा जैसा होता है। इनका आकार गोल और चपटा जैसा होता है। देखिए ये ऊंचाई पे, देखिए आप कैसे याद रखिएगा, ये ऊंचाई पे जाने से वह बढ़ जाता है। जैसे ये ऊंचाई गया तो ये आकार भी तो बढ़ा, तो ऊंचाई पे जाने से इसका आकार जो है बड़ा होने लगता है। अब बात करते हैं, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। मैंने पहले बता दिया है कि लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जो कि वह जब उसका आरबीसी का जब डेथ होता है, मर जाता है, तो वह स्प्लीन में जाके इकट्ठा हो जाता है। इसमें लाइसोसोम की उपस्थिति नहीं होती है। इनमें केंद्रक की भी उपस्थिति नहीं होती है। और केंद्रक में डीएनए और आरएनए होता है, जो हम लोगों का किसकी संतान है इससे पता चलता है। डीएनए और आरएनए से हमारी पहचान होती है। तो डीएनए और आरएनए इसमें नहीं होती है। देखिए जब ब्लड से आपको आरबीसी निकाल कर दे दिया जाएगा और बोलेगा आपको कि बताइए ये किसका ब्लड है, तो आप नहीं बता पाइएगा, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिससे डीएनए और आरएनए उसमें नहीं होगा। अब ये देखिए, ये रुधिराणु का 95% है। देखिए ये 50 लाख इनकी संख्या होती है। देखिए इनकी संख्या 50 लाख, इनकी संख्या 10,000 और इनकी संख्या 2 लाख। तो यह 95% रुधिराणु के होते हैं। देखिए अब एक बीमारी होता है एमीनिया बीमारी ब्लड के कारण होती है। देखिए ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा था कि किसके कमी से एमीनिया रोग बीमारी होता है, तो ऑप्शन में ब्लड भी था तो वो भी सही, आरबीसी था तो वो भी सही, और हीमोग्लोबिन था तो वो भी सही, और आयरन होगा तो भी सही। उपयुक्त में सभी तो सभी सही होगा। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की कोई निश्चित आकार नहीं है, उनकी निश्चित आकार नहीं है। इनमें केंद्रक की उपस्थिति होती है। इससे हम डीएनए और आरएनए के द्वारा हम अपना पहचान कर सकते हैं। इसमें केंद्रक की उपस्थिति है, और इसमें लाइसोसोम की उपस्थिति होती है। जब यह डेथ करती है तो लाइसोसोम एंजाइम अपघटक जो होती है उसमें वह थोड़ा छींट देती है, जो कि उसकी राख हो जाती है, न तो वह खा लेती है, अपघटित हो जाती है। इनका
यह रोग का रक्षा करता है, जिसमें WBC की संख्या 10,000 होगी तो वह रोगों की वह कभी बीमार नहीं पड़ेगा। जिनकी संख्या WBC की संख्या 10,000 होगी तो वह कभी बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह रोगों से रक्षा करने की ज़्यादा क्षमता रहती है। अब बात करते हैं इनके प्रकार। इनके प्रकार जो होते हैं 6, लेकिन वह 3 का काम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए मैं यह 3 बता रहा हूँ, जो कि इसके महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके कोई खास काम नहीं करते हैं। देखिए, इन पे एक एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी देखिए, जब हमारे शरीर में कोई चींटी, कोई मच्छर उच्छर जब काटता है, कोई भी डेंगू वेंगू काटता है, तो जब भी हमारा त्वचा में जाता है तो एंटीबॉडी जो है एक्टिव हो जाता है, देखने लगता है कहाँ कोरोना वायरस सब जो होता है, इंजरी जो करता है, तो एंटीबॉडी एक्टिव हो जाता है, देखने लगता है कि वह कहाँ किधर गया। तो एंटीबॉडी वह उस रोग को मारता नहीं है, वह मारता है लिम्फोसाइड मारता है। लिम्फोसाइड का आकार टी आकार जैसा होता है, उसका टी आकार होता है, जो कि वह रोगों को एक्चुअली मारता है। लिम्फोसाइड क्वेश्चन पूछेगा कि WBC में रोगों को मारने का काम किसका है, तो लिम्फोसाइट का है। लिम्फोसाइट का है। और मोनोसाइट, देखिए मोनोसाइट क्या होता है, जब यह एंटीबॉडी जब देखा कि कोई इंजरी क्या, तो लिम्फोसाइट तो उसको मार दिया। अब तो कोई तो होना चाहिए ना जो कि उसको खा के ख़त्म कर दे। नहीं खा के ख़त्म करेगा तो वहीं सड़ जाएगा। तो वह खाने का काम जो है वह मोनोसाइट का है। उनकी आकार बड़ी होती है। देखिए, पूछेगा कि WBC में, एक बार SSC में क्वेश्चन पूछा था कि WBC में किसकी बड़ी संख्या होती है, मतलब कौन सा आकार बड़ी होती है, तो कौन सा होता है बड़ा, मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स की जो आकार होती है वह उत्तल लेंस के जैसे होती है, उत्तल लेंस की जैसे आकार होती है। इसमें केंद्रक की उपस्थिति नहीं होती है, जिससे हम पता नहीं कर सकते हैं कि हम किसके संतान हैं। यह शक्ति प्रदान करते हैं। जिनमें 2 लाख प्लेटलेट्स की संख्या जिसमें 2 लाख होती है, तो वह कभी थकेगा ही नहीं। किसी को देखते होंगे विद्यार्थी को कि वह 1 घंटा पढ़ने के बाद वह थक जाता है, और कोई देखिएगा 8 घंटा 16 घंटा पढ़ते हैं, तो वह उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जो कि वह शक्ति प्रदान नहीं कर पाते हैं। देखिए, इसको बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ दवाइयाँ होती है। देखो, गिलोई जो होता है उसको पीजिए, और बकरी का दूध पीजिए, ये सब पीजिए, यह बढ़ाने की ताकत होती है। और फल जितना खा सकते हैं, वह प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है। चलो देखिए, अब लेक्चर 2 में लाएंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप कि माँ का ब्लड ग्रुप A है और पिता का ब्लड ग्रुप B है, तो संतान में होने की संभावना किसकी है। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। देखिए, इसके बाद मैं लाऊंगा लेक्चर 2 में लाऊंगा इसके बारे में। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, बाय। बंद करो, कहाँ ध्यान रहता है।